गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही होगी किसी सब्सटेंस में, या हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। ज़्यादा क्लियर है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ के पास समझ। तो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है, अच्छा जरूरी नहीं है दोनों साइमल्टेनियसली हों, सही है, इनमें से कोई एक भी अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो अच्छा, अब रिडक्शन जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा किसी सब्सटेंस में। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। सही। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो आप पहले ये क्लियर कर लेना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक दूसरे के हैं, जस्ट अपोजिट है। सही। अब देखिए पहला एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं, सही, अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं एयर में। क्लियर है? तो उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वाइट कलर का जो है पाउडर रिलीज होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें ये रिएक्टेंट है, इस मैग्नीशियम को वहां पर ढूंढो, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नीशियम, वहां पर क्या हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, जोड़ लिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्टेंट है और वहाँ पर भी मैग्नीशियम रिएक्टेंट जहाँ यूज़ हो रहा है वो देख लीजिए प्रोडक्ट्स के अंदर। सही है? तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे अकेला मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हम जिंक मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, एक तो जिंक सल्फेट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है? अच्छा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसमें बताओ कहाँ आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये बताइए। सही है? नहीं, पहले सोच लो फिर एक साथ बताना। इसमें ढूंढो मतलब कहाँ आपको दिख रहा है ऑक्सीजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन हट रही है, या हाइड्रोजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है। हाँ चलो, नहीं मैं पूछूंगा। हाँ जी, आप बताओ। ये जिंक है, इस जिंक को मैं उधर ढूंढूंगा, सही है, और एक लाइन खींच लेता हूँ, ऐसे नीचे से खींच लो, ऊपर से खींच लो। तो यहाँ पर जिंक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा ना कुछ जुड़ते हुए देखना है ना कुछ घटते हुए देखना है। सही है? जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक को यहाँ ढूंढ लो, तो यहाँ पे जिंक के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। जुड़ा तो सल्फर भी है, सल्फर से हमारी कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया,
ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ? चलो, को किसने हाथ खड़ा किया था बताने के लिए? मेरे को नहीं आया था। किसको? देखो यहाँ पे जिंक दिख रहा है, इसी जिंक को वहाँ पे ढूंढो। ये रहा जिंक, तो यहाँ पे जिंक अकेला है, यहाँ पर देखो उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया ना उसके साथ, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सही है? आपको देखना है क्या, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ये चार चीज़ें दिख रही हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन, और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो रिडक्शन। क्लियर है? अच्छा, अभी तो जुड़ने की बात हो गई। अगर हट रहा हो, ऑक्सीजन में हटा दूं तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो ऑक्सीडेशन। हाँ जी बताइए। जो पहले दिखा है उसके साथ देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जिंक है तो वहाँ जिंक ढूंढ लो। क्लियर है? अच्छा, अब हाँ जी बताओ। सर वो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन का रिडक्शन भी हुई है। हाँ, अब देखो हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या हुआ है? हाँ, अब देखो यहाँ पे SO4 देख लो। सही है? SO4 वहाँ ढूंढ लो, कहाँ है? यहाँ दिख रहा है ना SO4। तो यहाँ से आगे जाते क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन हट गया ना, हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया। तो ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सही है? क्लियर है? अच्छा, अब मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ आपको। सर डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। अभी आप ऑक्सीडेशन और उसको पकड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। सही है? सर इस एग्जांपल में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हट भी तो रहा है। हाँ, तो ढूंढने को क्या है? रिडक्शन है। नहीं, मैं बताता हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना एक साथ ही होता है। सही है? मैंने आपसे सामान खरीदा तो एक को पैसे मिल रहे हैं, एक की जेब से जा रहे हैं, तो दोनों एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता अकेला ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन नहीं होगा। सही है? वो आपको ढूंढना है। और ये 10th का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये है 11th का कॉन्सेप्ट। सही है? तो 10th में उसको ईजी करके दे रखा है। तो ये आपने ढूंढना है आपको उसमें क्या दिख रहा है, कि आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा है या रिडक्शन दिख रहा है। होते तो दोनों एक साथ हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ये साइमल्टेनियसली होती है, अलग अलग नहीं होती, अकेले नहीं होते। सही है? अभी बताता हूँ, मगर आपको क्या करना है, जितनी आपको दिया हुआ है ना कॉन्सेप्ट 10th में, वैसे बेसिकली क्या होता है इसमें ना, इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है। इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हट रहे हैं, उसका खेल होता है। वो 11th में जाके आपको समझ आएगा। 10th में बस आपको ना ओवरव्यू बता दिया है कि भाई अगर ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन है, कहीं पर हाइड्रोजन हट रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, कहीं पर ऑक्सीजन हट रही है तो वो रिडक्शन है। मगर ये इसकी प्योर डेफिनेशन नहीं है, तो आप अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे। सही है? और सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा होगा। आपको नज़र आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं। सही है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं अभी। अच्छा, अब देखो दोबारा से, ये रहा जिंक, इस जिंक को मैं उधर ढूंढता हूँ। सही है? यहाँ जिंक के साथ यहाँ जाते जाते क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब ये मत कहना जी एक ऑक्सीजन ऐड हुई है, 2 ऑक्सीजन ऐड हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन है, 2 ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसको पकड़ता हूँ मैं। सही है? अब ये सल्फर है ना, यहाँ पे सल्फेट आयन दे रखा है, SO4 सल्फेट होता है। इसको ढूंढो सल्फेट को यहाँ पर, ये रहा। यहाँ पे सल्फेट के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फेट से हाइड्रोजन क्या है? मिसिंग है। हाइड्रोजन क्या है? मिसिंग है। दिख रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? नहीं, रिडक्शन। मैं बताता हूँ एक मिनट, रिडक्शन इंग्लिश का वर्ड नहीं है यहाँ पर। आप इंग्लिश का रिडक्शन मत सोचो, आपको साइंस का रिडक्शन सोचना है। सही है? आगे समझ?
रिडक्शन वर्ड का मतलब आप साइंस के अकॉर्डिंग देखोगे, आप इंग्लिश का रिडक्शन मत सोचो यहाँ पे। अच्छा आप देखो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन हटता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बताइए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो? अब बताइए, आप प्लस करो कुछ, आप कुछ और भी बता रहे थे। तो उसमें वो H2SO4 में ऑक्सीजन हट गया प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ। उल्टा देख रहे हो, जैसे हमने देखा था SO4 लेकर H2 हट गया। नहीं, यहाँ से देखना है हमें। तो H2 भी तो दे सकते हैं यहाँ से यहाँ पर कह रहे हो आप? सर नहीं, वहाँ से हाइड्रोजन पर। अच्छा यहाँ से बताओ। हाँ ऑक्सीजन हट गया यहाँ पर। हाँ सही है, क्लियर है। अच्छा अब अगर आप यहाँ से आते हो, सही है, तो इससे यहाँ जाते जाते क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ये आगे बात समझ, क्लियर है। अभी आपको ही ढूंढना है ये सब कुछ, सही है। इसका एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी इजी आता है, उसके 4 पार्ट होते हैं और वो फ्री के नंबर होते हैं। बस उसमें आपको क्या करनी है, ऐसे एरो बनानी है, क्लियर है। तो अच्छा अब अगले एग्जांपल पर आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, अमोनिया गैस जो है वो फॉर्म करती है, क्लियर है। चलो अब देखो, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन पकड़ लिया, इस नाइट्रोजन के मैं उधर ढूंढने जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है बताओ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा ये हो गया रिडक्शन। या के पास समझ। अच्छा इसके अलावा बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, 3 एटम है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कहाँ पर, यहाँ पे 6 है, सॉरी वहाँ पे भी 6 है। वहाँ पर भी 6 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आगे बात समझ। तो ये रिडक्शन तो क्लियर है आपको। अच्छा अब देखो, सर एक डाउट है। बोलो। सर जो ऊपर में रिएक्शन थी अमोनिया वाली, सर इसमें जैसे आपने बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, हाँ हाँ, तो सर इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? नहीं आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा ना, सही है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से हमें नज़र नहीं आ रहा, वो बता दूंगा, बेफिक्र रहो, वो मैं क्लियर कर दूंगा उसको, मगर अभी बताने का फ़ायदा नहीं है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर लोगे, तब बताऊंगा कि उस वक्त आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो कोई वो नहीं पूछेगा आपसे, सही है। वो 11th बच्चों को समझ नहीं आता, आप 10th में क्या समझोगे उसको। जैसे आपने बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, अगर हमें क्वेश्चन है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन हो रही है, तो वो आपसे 10th के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ओके सर। सही है। वो वाले भी बता दूंगा, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सही है। बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए उसको मेन उसमें तो कोई बताता नहीं है, अलग से बता दूंगा जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी सारे कर लोगे तब, सही है। एरो करके कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वही बताना। वो आएगा भी बताऊंगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना, ये आपको दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट, सही है। जब हम इसको गर्म करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, एक तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और एक ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको पोटेशियम क्लोरेट दे रखा है, KCl दे रखा है, इसी KCl को यहाँ ढूंढ लो, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आगे बात समझ। चलो अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या होती है,
द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छा, दूसरा, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या जौन सा सब्सटेंस हाइड्रोजन को हटाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सही है? वो सब्सटेंस जो या तो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को हटाए उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अच्छा, जब आप इसको रिएक्शन में ढूंढोगे ना, केमिकल इक्वेशन आपको दे रखे उसमें ढूंढोगे, उसमें काफ़ी इजी तरीका है इसको ढूंढने का। क्लियर है? अच्छा, अब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यहीं से लगा लो। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर जो सब्सटेंस ऑक्सीजन हटाए वो रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब जिसके कारण होता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये डेफिनेशन तो लर्न कर लोगे ना आप लोग? एक बार डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सही है? देखो, अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को अगर हम जोड़ रहे हैं किसी रिएक्टेंट में तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और हाइड्रोजन अगर जुड़ रही है तो रिडक्शन। सही है? अगर ऑक्सीजन हट रही है तो क्या होता है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन अगर हट रही है तो ऑक्सीडेशन। सही है? अब ये एजेंट कहाँ से आ गए? एजेंट वो होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। किसी के कारण ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी के कारण रिडक्शन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ की बात समझ? तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। मगर ये वाला कॉन्सेप्ट ना जब आपको केमिकल इक्वेशन आएगी वहाँ मत लगाना, वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताऊँगा। क्लियर है? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो वहाँ बच्चे जाके क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। और 2 कॉन्सेप्ट आपके उसके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, तो 6 में क्या होता है? बच्चे खो जाते हैं। तो आप वो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन। सही है? और इसका उल्टा तो अपने आप कर ही लोगे फिर। ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखिए, ये बच्चों अच्छी तरह से नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। अब देखिए, मान लीजिए आपको कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ जब गर्म करते हैं तो होता क्या है? एक तो कॉपर फॉर्म होता है और दूसरा वाटर जो है वो रिलीज होता है। वाटर जो है वो रिलीज होता है। अब इसमें आपको जो है ये देखना है ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। सही है? तो मैं इसे कॉपर ऑक्साइड को पकड़ता हूँ। अब इस कॉपर ऑक्साइड का कॉपर यहाँ देखता हूँ। सही है? यहाँ देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कॉपर अकेला है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है।
तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अच्छा, अब ये आपको क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। उधर ढूंढो हाइड्रोजन को, वहाँ पर हाइड्रोजन जाते जाते क्या हो गया? उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। सही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले वो पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। दूसरा रिड्यूसिंग सब्सटेंस, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 चीज़ें पूछते हैं। क्लियर है? OS का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। अब देखो किसके आगे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आंसर ये और ये होंगे, बस इनको मत देखने लग जाना। जो आपका आंसर होगा ना वो हमेशा यहाँ से आएगा, रिएक्टेंट से, यहाँ से कभी नहीं आता है। बच्चे वहाँ से भी लिखाते हैं कई बार। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन किसके आगे लिखा हुआ है? हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सही है। अच्छा, रिडक्शन किसके आगे लिखा हुआ है? कॉपर ऑक्साइड के। तो ये जो है रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो गया। ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्लियर है? तो ये तो हर कोई ढूंढ लेगा। जिसके आगे ऑक्सीडेशन लिखा है वो तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, जिसके आगे रिडक्शन लिखा है वो हो गया रिड्यूसिंग सब्सटेंस। आगे समझ? क्लियर है ना? अच्छा, अब आता है एजेंट। एजेंट हमेशा उल्टा होता है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो होता है, सही है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सही है। ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। जब आप इसको एजेंट देखोगे तो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये रहा। सही है। और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आगे समझ? तो आप ये देख लो, सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस डेट रिड्यूस, वो निकाल लोगे। एजेंट हमेशा क्या होता है? उसका उल्टा होता है। या क्या समझ? यहाँ पे आप डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि डेफिनेशन अगर आएगी तो डेफिनेशन ही लिखोगे आप। सही है। मगर उस डेफिनेशन को यहाँ मत अप्लाई करने बैठ जाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे आप। सही है। आप सीधा देखो, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस देख लो कौन सा होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस देख लो कौन सा होता है। एजेंट हमेशा क्या होता है? उसका उल्टा होता है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या क्या बात समझ? और ये कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, समझ लो। या तो यूटी में दिख जाएगा, या प्री बोर्ड में दिख जाएगा, या फाइनल टर्म में दिख जाएगा। जितने तुम्हारे पेपर होंगे कभी ना कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इस चैप्टर में जो आप आगे जाके पढ़ोगे 11th-12th में, यही टॉपिक है। क्लियर है? अच्छा, अब ये लिख लो आप लोग। हाँ जी, देखो ऑक्सीजन अगर ऐड होती है किसी चीज़ में तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन। आगे समझ? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाइए। इसमें इन्होंने कहा व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो एक तो सल्फर बनता है और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये चारों जो है फाइंड आउट करने हैं। तरीका वही है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब सल्फर है। इस सल्फर को वहाँ ढूंढ लो। सही है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ? अच्छा, अब ये क्या है? क्लोरीन है। वहाँ पे क्लोरीन ढूंढ लो।
Addition of hydrogen. यहाँ पे क्या हो रहा है? Reduction. हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, जिसके आगे ऑक्सीडेशन लिखा है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, तो क्या हो गया? H2S। सब्सटेंस डेट रिड्यूस, Chloride. सब्सटेंस डेट रिड्यूस, जिसके आगे रिडक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है? एक बात देखना, आंसर आपका यहीं से आएंगे, यहाँ से नहीं आएंगे। आंसर हमेशा रिएक्टेंट से होते हैं, प्रोडक्ट से नहीं होते हैं। आगे बात समझ? अच्छा, अब ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, तो ये एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ऐसे लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात समझ? हाँ जी, आप बताओ, ये अगर रिड्यूस सब्सटेंस डेट रिड्यूस है तो ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आगे समझ? ये नोट कर लो, फिर अगले पे चलते हैं हम। चलो, अब 1 मिनट का टाइम है बच्चों, करो इसको जरा। हो गया? चलो, नोट्स पे मत करो, कॉपी पे कर लो। नोट्स फिर गड़बड़ हो जाएंगे। सही है? और ये पूरा साल चलाने हैं, साल के आखिरी तक बैंड बज जाता है नोट्स का। हाँ, कुछ कहता हूँ मैं अलग से लिखने को, तो वो लिख लेना। तो हो गया, कर ही लिया होगा सबने। अब देखो, हम क्या करते हैं, ये रहा जिंक ऑक्साइड। जिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर? वहाँ पर ढूंढो जिंक कहाँ है। ये रहा, जिंक अकेला है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते जिंक के साथ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब आप पकड़ लो कार्बन को। कार्बन को वहाँ ढूंढो, ये रहा कार्बन। सही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। सही है? अब substance that oxidize। सही, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिसके आगे ऑक्सीडेशन लिखा होगा, कार्बन। नेक्स्ट, सब्सटेंस डेट रिड्यूस्ड, किसके आगे रिडक्शन लिखा है? जिंक ऑक्साइड के साथ। सही है? अच्छा, अब देखो, ये जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
कर लिया नोट? अब 1 मिनट का टाइम है, इसे करिए। चलिए चलो अब करें। देखो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सही। तो मैग्नीज को वहाँ ढूंढते हैं, कहाँ पर है, ये रहा ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब ये HCl है, क्लोरीन है इसमें, है ना। क्लोरीन को वहाँ ढूंढते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। या के पास समझ। अब देखिए सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है जिसके आगे ऑक्सीडेशन लिखा होगा, HCl। अच्छा 4HCl मत लिख देना, सही है, HCl लिख दो। आगे सब्सटेंस डेट रिड्यूस, MnO2, जिसके आगे रिडक्शन लिखा होगा वो रिड्यूस हो रहा है, जिसके आगे, हाँ जी सर यहाँ पे वो H2O में भी तो जाके छोटा तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में से वाटर में जा रहा है, तो सर वो ऑक्सीडेशन हो गया ना। हाँ वो दोनों हो रहा है इसमें। सर इसमें दो वाले रिडक्शन और दो वाले हाँ नहीं सारी रिएक्शन रिडॉक्स ही होती है, अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता। मगर आपके जो है ना डेफिनेशन वो लिमिटेड है। असली में खेल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर जुड़ रहे हैं तो कहीं पर ऐड भी हो रहे होंगे, सही है। मैंने किसी से सामान खरीदा तो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, एक जना पैसे दे रहा है तो एक रख भी तो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है, सही है। अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, अकेला रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, सही है। आपकी डेफिनेशन लिमिटेड है तो आपको अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। थर्ड जो प्रोडक्ट है उसको खाली छोड़ देना। हाँ अच्छा अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है ना, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या के पास समझ। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही। 11th की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सही है। ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। नॉन मेटालिक एलिमेंट, हाँ नॉन मेटेलिक एलिमेंट का मतलब होता है जो नॉन मेटल्स होते हैं, सही है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नॉर्मली दूसरे से लेते हैं, सही है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सही है, ये बाद में समझाऊंगा ना, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। आगे समझ। अच्छा रिमूवल के हिसाब से, रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन।
और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मेटेलिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, नॉन मेटेलिक वो मेटेलिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं दूसरे को। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ये क्या होगा, मेटेलिक होगा। नॉन मेटेलिक कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। आगे बात समझ। तो ये मैंने हल्का सा हिंट दे दिया है आपको। वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या खेल होता है। हाँ जी, अब ये बताइए, हाँ इसको करो बच्चों। ये ऐसे करना बच्चों, ये टाइम ज़्यादा लगेगा, ये कुछ आप घर पे कर लेना, सही है। ये करो, कुछ मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूँ। हो गया। कर लिया। करिए फिर। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब सल्फर है, तो इधर ढूंढो सल्फर, ये रहा। तो क्या हो रहा है बताओ, हाइड्रोजन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, सही है। अब ये आयोडीन है, आयोडीन को यहाँ ढूंढ लो। इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये। इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन। सही। अच्छा, ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कर लोगे तो। चलो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। इसमें आप निकालो सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और उससे फिर एजेंट ही निकाल लो। और फिर बताओ इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट, ये बताना है आपको। कौन सा, दो गलत है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाया ना ये आपको, सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
सर सी और डी का। हाँ देखो अब इसको करते हैं। ये आपको लेड ऑक्साइड दे रखा है, तो लेड को यहाँ ढूंढ लो। तो लेड क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड ऑक्साइड से लेड आ गया तो ऑक्सीजन हट गया ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और ये रहा कार्बन, यहाँ कार्बन ढूंढ लो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। या गया समझ। अब देखो इन्होंने कहा लेड इज गेटिंग रिड्यूस। आंसर हमेशा यहाँ से आता है, आंसर यहाँ से कभी भी नहीं आता है। तो लेड का तो आने का मतलब ही नहीं उठता। आंसर या तो आपका लेड ऑक्साइड आएगा या कार्बन आएगा। लेड तो कभी आपका आंसर आ ही नहीं सकता है, क्यों, लेड यहाँ दे रखा है, आंसर हमेशा यहाँ से आता है। क्लियर है, तो ये तो गलत हो गया। चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर लिखा है क्या, नहीं लिखा, उधर लिखा है ना, तो उधर का तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता। सही है, आंसर हमेशा आपका इधर से ही आएगा। अब देखो कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड ऑक्सीडाइज, कार्बन के आगे ऑक्सीडेशन लिखा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड ये रहा, इसके आगे रिडक्शन लिखा है तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा होगा। सही है। अच्छा अभी देखो इसके ना ऑप्शन कैसे आते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे। क्लियर है। अच्छा अगर एमसीक्यू में आएगा तो वो क्या करेंगे, आपको लिख कर देंगे कि पहला दूसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है, ऐसे लिख कर देंगे। सही है, हाँ वो भी आते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने कहा अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड सो फॉर्म्ड। सही है। इन्होंने कहा आपको एक ब्राउन कलर का एलिमेंट दे रखा है, उसको जब हम हीट करते हैं किसमें, एयर में, तो उससे क्या होता है, एक ब्लैक कलर का क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है। तो उसको हमको क्या बताना है, एलिमेंट के बारे में बताना है। तो ये कॉपर होता है बच्चों। कॉपर को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। वो तो कार्बन को करेंगे तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर है ना ये तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। सही है। और वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। किसका होता है, ब्लैक कलर का। कॉपर के देखा होगा कंटेनर वगैरह जो होते हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं तो काला काला पड़ जाता है नीचे से। सही है। तो वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो आज हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन। सही है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताओ, या तो ऑक्सीजन ऐड होती है, हाँ जी, सही है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, हाँ, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाँ, हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन हटेगा। क्लियर है। अच्छा फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उन्हें क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने जितनी भी अब तक पढ़ी हैं रिएक्शंस, वो सारी की सारी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है। क्यों, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो ही रहा होगा। इसका मतलब सारे जितने भी रिएक्शंस हैं सारे रिडॉक्स रिएक्शन है। अकेली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोई नहीं होती, अकेली रिडक्शन रिएक्शन कोई नहीं होती, वो सारी की सारी क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सही है। तो अगली बार इसको पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे हम। सही है।
अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, डेफिनेशन वगैरह नॉर्मली आती नहीं है, वो आपसे क्या पूछेंगे, सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइज, सही है। तो सब्सटेंस डेट ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिसके आगे ऑक्सीडेशन लिखा होगा। दूसरा पूछेंगे सब्सटेंस डेट रिड्यूस, जिसके आगे रिड्यूस लिखा होगा, रिडक्शन लिखा होगा, वो क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। और एजेंट क्या होता है, उल्टा होता है। एजेंट क्या होता है उसका, उल्टा होता है। ये तो आगे बात समझ।